जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जड़त्व की परिभाषा बताया था, लेकिन आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जड़त्व के बारे में बताएंगे। इसके बाद जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमारा जड़त्व के प्रकार। सुन लीजिएगा, जड़त्व मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। तो मैं आपको ये तीन प्रकार के जड़त्व के बारे में बता रहे हैं। तो इस जड़त्व के प्रकार को जानने से पहले आप थोड़ा सा जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिएगा। किसी भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। विरोध का मतलब ये है कि ये वस्तु अगर गति अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में लाओ, ये विरोध। अगर विरामावस्था में है तो उसको गति अवस्था में लाओ, उस वस्तु का विरोध होगा। ऐसा नहीं है कि गति अवस्था में है तो हम कोशिश करें गति अवस्था में ही रहे, तो ये विरोध नहीं है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहे, हम चाह रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं हो रहा है। मतलब अवस्था परिवर्तन होगा तो अवस्था परिवर्तन के समय जो विरोध उत्पन्न होता है, विरोध तो होगा, विरोध बल के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर वस्तु गति अवस्था में है तो विरामावस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, बल ही विरोध का प्रदर्शन है। विरामावस्था में है तो गति अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा, वाह्य बल लगाना पड़ेगा। ये बल लगाना ही विरोध के रूप में जाना जाता है। तो अगर वस्तु बल लगवा रही है, समझ लीजिए विरोध हो रहा है। वही विरोध क्या बोला जाएगा? जड़त्व। इस प्रकार से जड़त्व हम देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, विराम का, गति का और दिशा का जड़त्व। एक एक जड़त्व के बारे में आप सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जैसा नाम वैसा काम। विराम का जड़त्व, अगर वस्तु विरामावस्था में है, अगर कोई वस्तु, सपोज दैट ये मैंने कोई सरफेस बनाया, सतह बनाया, यहां पर कोई वस्तु रख दिया है और ये वस्तु विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। इसमें हम गति विराम का जड़त्व चाहते हैं उत्पन्न हो। अगर ये विरामावस्था में है, अवस्था परिवर्तन होगा तभी जड़त्व पैदा होगा। तो निश्चित रूप से विरामावस्था में है तो किस अवस्था में जाएगी? गति अवस्था में। तो विराम अवस्था से गति अवस्था में जाने में जो विरोध उत्पन्न होता है, उसी विरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु की विरामावस्था से गति अवस्था में जाने पर जो विरोध उत्पन्न होता है, जो बल लगवाती है वस्तु, वह विराम का जड़त्व बोला जाता है। जैसे मान लीजिए बस में यात्री बैठे हुए हैं और बस अचानक चल दे। विराम के जड़त्व की बात करें तो किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो आप वहां पर ले सकते हैं, उस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। यह है कि उसको गति अवस्था में करना पड़ेगा। से गति अवस्था में आप विराम अवस्था से गति अवस्था में करेंगे तो ये विराम का जड़त्व हो जाएगा। इस प्रकार से ये विराम का जड़त्व हो गया। इसके बाद हम गति के जड़त्व की बात करें। अच्छा, विराम के जड़त्व का एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। अब जैसे मैंने बताया अभी बस में बैठे हुए जो यात्री होते हैं, बस के अचानक चल देने पर लोग जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बस विरामावस्था में है तो यात्री भी विरामावस्था में है। और अगर सीट पे बैठे हैं तो कमर का नीचे का हिस्सा जो है सीट के टच में है, बाकी ऊपर का हिस्सा तो टच किया नहीं है। तो बस जब चलती है तो ये कमर का निचला हिस्सा बस के साथ गतिमान हो जाता है तत्काल, ऑन द स्पॉट, बस के चलने पर। लेकिन ऊपर का हिस्सा चूंकि सीट के टच में नहीं है, वो बॉडी के कमर के ऊपर निचले हिस्से से टच में है,
तो ये पूरा हिस्सा जब आगे की ओर बढ़ता है, थोड़ा सा ये पीछे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पीछे की ओर झुक जाता है थोड़े से सेकंड में। इस प्रकार से कुल मिलाकर कहने का मतलब है, बस विरामावस्था में है, यात्री उसमें बैठे हुए हैं, बस के अचानक चल देने पर यात्री पीछे को झुक जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसमें विराम का जड़ तो है, क्योंकि विराम से गति अवस्था में गई है। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व में आप जैसे कोई वस्तु गतिमान है, कोई वस्तु चल रही है, अब इसमें गति का जड़त्व उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप श्योर इसको विरामावस्था में लाएंगे। अगर ये वस्तु चल रही है तो अगर आप विरामावस्था में इसको ला दिए तो गति अवस्था से विरामावस्था में जाने पर जो भी जड़त्व उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गति का जड़त्व बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे बस में बैठे हुए यात्री बस के साथ साथ गतिमान है, अगर बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। सेम इसका उल्टा है, विराम के जड़त्व का जो उल्टा है, गति का जड़त्व एकदम उल्टा है, समझ ले, अपोजिट है। तो इस प्रकार से मतलब कि बस में बैठे हुए यात्री बस के गतिमान होने पर, जैसे बस चल रही है और बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये आपका गति का जड़त्व हो गया। और भी सारे एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। गति अवस्था से विरामावस्था में आप कहीं भी वस्तु को ले सकते हैं अगर जड़त्व की बात हो तो। इसके बाद दिशा के जड़त्व की बात करें, तीसरा है दिशा का जड़त्व। इसका भी एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जब दिशा परिवर्तन होता है ना, तो उस समय दिशा परिवर्तन के समय जो भी जड़त्व उत्पन्न होता है उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे बस अचानक मोड़ पर मुड़े तो मोड़ की ठीक विपरीत दिशा में यात्री झुकना शुरू करते हैं। अब आप बताइए, बस मुड़ रही है सपोज दैट लेफ्ट साइड में, तो यात्री किधर मुड़ेंगे? मोड़ की विपरीत दिशा में, राइट साइड में। अब बस अगर राइट साइड में मुड़ रही है तो यात्री किधर मुड़ेंगे? लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे। तो यह है विराम मतलब कि दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। हमें लग रहा है कि दिशा का जड़त्व आपको समझ में आ गया। एक बार फिर सुन लीजिए दिशा के जड़त्व के बारे में। किसी वस्तु में दिशा परिवर्तन के समय उत्पन्न जड़त्व को दिशा का जड़त्व कहते हैं। और एग्जाम्पल है, बस के मोड़ पर अचानक मुड़ने पर यात्री मोड़ की विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं या झुक जाते हैं। इस प्रकार से दिशा का जड़त्व हो गया। तो आज हमने आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया, जिसमें टाइप्स ऑफ इनर्शिया में 3 प्रकार की इनर्शिया होते हैं। एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व। इनर्शिया का मतलब जड़त्व होता है। जड़ 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया आपको। और अगर आपको जड़त्व शब्द समझ में आ गया, जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व के प्रकार समझ में आ गया, समझ लीजिए आप न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को आप पढ़ लिए। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जड़त्व पर ही आधारित है। तो आज की वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया तक बताएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।